गलती हो गई थी पिछली बार हम सब से कि आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर आए थे, लेकिन अब और नहीं। आपने इस बार अपने बेटे को जीते जी खो दिया माँ। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। मुन्ना मुन्ना हमारी बातों से बेटा मुन्ना बेटा प्लीज सुन तो ना, हमें माफ कर दे। माफी तो किया था ना आपको, लेकिन आपने हमारी माफी का, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है। हम सबको फिर से धोखा दिया आपने। लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मैं आपके प्यार में अंधा होकर आपको फिर से घर वापस ले आया था, लेकिन मेरी गलती थी, आपको पहचान नहीं पाया मैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। आपको अपनी मां कहने से शर्म आ रही है, मुझे घृणा आ रही है। मां इस शब्द पर कलंक है आप, कलंक। सुजाता बंसल। और अब आप इस घर में नहीं रह सकते। नहीं मुन्ना मुन्ना बेटा बेटा हमारी बात सुन, हमें माफ कर दे। ऐसा मत कर मुन्ना के पापा, प्लीज माँ जी आप लोग समझाइए ना, मुन्ना को कुछ तो कहिए इसको। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मुझे सुजाता पे अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सुजाता भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और तुम तो अपने ही घर में अपनी ही बहू के ऊपर अत्याचार करती रही हो, यहाँ तक कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। और मैं दिव्यम के फैसले से सहमत हूँ। तुम हो इस लायक, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मुन्ना ऐसा मत कर हमारे साथ बेटा। नहीं मुन्ना नहीं, मुन्ना रुक जा बेटा, ऐसा मत कर मुन्ना। नहीं मुन्ना नहीं मुन्ना, ऐसा मत कर। नहीं मत कर, रुक जा। माँ क्या हुआ? आप ऐसे डर क्यों रही हैं? हाँ? इसका मतलब ये हमारा वहम था। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद वो जंगल की वजह से बहुत थकान हो रही है। हमने जो आदिवासियों की मदद की है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही लगता है। कोई बात नहीं माँ, आप चलिए कमरे में छोड़ आता हूँ मैं आपको, वहाँ जाके आराम कीजिए। हाँ दिव्यम जी। हाँ बीच में फोन आ गया था, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई है। अरे सॉरी राधिका, मैं बस माँ को ड्रॉप करके आता हूँ उनके कमरे में, उसके बाद हम अच्छे से बात कर लेंगे। ओके जी। मतलब अभी राधिका ने मुन्ना को कुछ नहीं बताया, तभी मुन्ना हमारा इतना ख्याल रख रहा है, और राधिका भी कब तक चुप रहेगी? माँ आप आराम कीजिए। हाँ मुन्ना, थैंक यू। नहीं, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। ये राधिका तो हमारे ऊपर लटकती हुई तलवार की तरह हो गई है कि कहीं हमारे मुन्ना को सच ना बता दे, क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा सपना हकीकत बन करके हमें ही डस लेगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हमें कुछ भी करके राधिका को सच बताने से रोकना होगा, और अगर उसे सच बता भी दिया तो उसे झूठा साबित करने का हमें पहले से इंतजाम करके रखना होगा। लड्डू की स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है, इसकी सिलाई खोलकर इसे बढ़ा देते हैं। हाँ मिस्टर चौबे, मुझे याद है, मैं अभी आपको इनवॉइस मेल कर देता हूँ। गोलू भैया। हाँ एक मिनट। हाँ राधिका, आपने दिव्यम जी को देखा है क्या? हाँ राधिका, दिव्यम ने कहा था तुम्हें बता दूं कि वो किसी जरूरी कंसाइनमेंट देखने जा रहा है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं गोलू भैया। कुछ काम था तो मुझे बताओ। नहीं कुछ काम नहीं था, उनसे बस कुछ जरूरी बात करनी थी।
अच्छा ठीक है, जैसा ही वो आता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ठीक। अब दिव्यम जी जैसे ही घर आएंगे हम बिना एक पल गवाए उन्हें सारा सच बता देंगे। राधिका ने तो तोते की तरह रट लगा रखी है। दिव्यम जी से बात करनी है, दिव्यम जी से बात करनी है। इस तोते की जुबान को लगाम लगाना होगा। क्या हुआ माँ जी? यही तो हम जानना चाहते हैं राधिका कि क्या हुआ। कब से सच बताना है, सच बताना है। आखिरकार तुम दिव्यम को क्या बताना चाहती हो? सुबह से देख रहे हैं तुम्हें, बार बार हमारे मुन्ना को पकड़कर कोने में ले जाती हो। आखिरकार तुम हमारे मुन्ना को क्या बताना चाहती हो? अचानक से चक्कर आना और ऐसे जी मचला रहा है। ऐसा तो हमें लड्डू के समय ही होता था। हम फिर से माँ बनने वाले हैं। दिव्यम जी सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। पिछली बार दिव्यम जी को हमें खुशखबरी नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार सबसे पहले उन्हें ही बताएंगे हम। माफ कीजिएगा माँ जी, पर पहले ये बात हम दिव्यम जी को बताएंगे। उसके बाद अपने आप ही पूरे परिवार को सच पता चल जाएगा। मतलब ये राधिका हमारा बुरा बिस्तर बंधवा के ही मानेगी। लगता है दिव्यम जी आ गए। सुजाता जल्दी से कुछ कर, इस राधिका को डरा धमका करके रोक। हाँ, इस डंडे से डरा कर इसे रोकते हैं। खबरदार राधिका, रुक जा। अगर तुमने मुन्ना को कुछ भी कहा तो बाजी। राधिका मैं आ गया, बताओ क्या बात करनी है? राधिका कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से इतनी परेशान थी, कुछ तो बताना था इसे मुझे। शायद बाहर चल के देखता हूँ। बदलते जमाने के बदलते तौर तरीके। आजकल बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप बनाते हैं। और एक हमारा टाइम था, माँ बाप को पता ही नहीं होता था कि हम कौन सी क्लास में। पसंद तो आएगा ना उसे। बोलो भैया, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? और एक ये दोनों सुबह से लुका छुपी खेल रहे हैं। अरे वो भी तुझे ढूंढ रही थी, बाहर शायद आंगन में होगी। देख। आंगन? हाँ, मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू गोलू भैया। अरे कोई बात। माँ जी, अभी क्या करने जा रही थी? नहीं राधिका, हम तो बस डंडे से तुमको डराने वाले थे। हमें नहीं पता था कि ये कुल्हाड़ी है। हम सच कह रहे हैं। हमारी कसम। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आपने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर भी हमने आपको माफ किया। हम चुप रहे क्योंकि हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने दिव्यम जी का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया है। माँ जी, आज भी हम आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं
जितना ये सच जानने से पहले करते थे। आप हमसे बड़ी हैं, हमारे पति की माँ है, यानी हमारी सास। हम आपको माँ समान मानते हैं, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपके मन में जो ये बेबुनियाद नफरत है उसे खत्म कर दीजिए। माँ जी, हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी हरकत करें के बाद हम आपको सर उठाकर देख भी ना पाए। हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं माँ जी, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें पर हम आपकी बहू हैं और दिव्यम जी की पत्नी हैं। आप ये बात जितनी जल्दी मान लें उसी में सबकी भलाई है। और एक बात याद रखिएगा माँ जी, आज के बाद अगर आपने कभी भी ऐसी कोई हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे। और इसे हमारी धमकी मत समझिएगा माँ जी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। इसका मतलब राधिका मुन्ना को हमारी सच्चाई नहीं बल्कि कुछ और बताना चाहती थी। पर क्या ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जिसको बताने के लिए ये सुबह से इतनी बेसब्र हुई जा रही है? कहीं राधिका हमको पागल तो नहीं बना रही थी? जो भी हो, हमें इसको नोकी से अब संभल कर रहना होगा। लड्डू बेटा, ये लो, ये इसे चिपका दो। दिव्यम जी, आप यहाँ हैं? राधिका, वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था लेकिन लड्डू ने रोक लिया। दिव्यम जी, एक सेकंड। राधिका, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ तो बात करने मुझसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मुझे बस 10 मिनट दो तुम, मैं बात करके आता हूँ, तब तक तुम लड्डू का प्रोजेक्ट देख लो प्लीज। मैं अब भी आया। हेलो। लड्डू बेटा, क्या बना रहे हैं आप? मम्मी, आज हमें एकदम अलग प्रोजेक्ट मिला है। न्यूज़पेपर में जो भी एक असली किस्से कहानी होती है उसके पिक्चर्स काटकर न्यूज़ डायरी बनाने की है। अरे वाह, चलो हम भी आपकी मदद करते हैं। मम्मी, ये देखो, एक बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को चोरों से बचाया। काश मेरा भी कोई छोटा भाई या छोटी बहन होती तो मैं उन्हें अच्छे से रखती। मैं भी सुपर दीदी बनकर उन्हें बुरे लोगों से बचाती। लड्डू बेटा, आप ना बहुत समझदार बड़ी बहन बनोगी। बस एक बार आपके पापा को बता दें, फिर आपको भी बताएंगे कि बहुत जल्द आप छोटे भाई या बहन की सुपर सिस्टर बनने वाली हो। क्या जमाना आ गया है, सास को बहू से डर कर रहना पड़ रहा है। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? कौन है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया था? कहीं ये राधिका हमको वाकई में पागल ना बना दे।
सच सबको बता दूंगी। गोभी का फूल अपने आप को ब्रोकली समझने लगी है। हमें डराकर हमारे मुंह से हमारी सच्चाई उगलवाना चाहती है। या ये कहीं सचमुच में उसकी चेतावनी तो नहीं है? कहीं वो हमारे मुन्ना को सब कुछ सच सच तो नहीं बता देगी? नहीं 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 नहीं, हमें उस गोल मुखी को अपने मुन्ना से दूर रखना होगा। राधिका, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? मेरे पास वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए। लड्डू बेटा एक काम करो, बाकी की फोटोज ना आप अपने कमरे में जाकर चिपका लेना। ओके मम्मी। ये लो। क्या कह रही थी? जी वो हमें आपको मुन्ना 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 बेटा बेटा मुन्ना बल्कि माँ क्या हुआ? मुन्ना बेटा हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे, हमारी अचानक से आंख लग गई तो हमने ना बहुत भयानक बहुत डरावना सपना देखा। हमें बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना मुन्ना, हमें मंदिर लेकर के चल बेटा। मंदिर में थोड़ा दान पुण्य करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, तब जाकर हमारे मन को शांति आएगी। ठीक है, हम मंदिर चलते हैं बस, लेकिन उसके पहले राधिका को मुझसे कुछ तो इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, मतलब बात का क्या है? बात तो बाद में भी हो सकती है ना, बाद में कर लेना बात। चल चल चलना बेटा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ चल चल। ओके चलते हैं। राधिका, मैं माँ को मंदिर ले जाता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा तब बात करते हैं, ठीक है? हाँ लेकिन मेरी गाड़ी सर्विस में गई हुई है। एक काम करता हूँ, आपकी गाड़ी ले चलते हैं। हाँ ठीक है, तू हमारे कमरे से चाबी लेकर आ, सामने ही टंगी हुई है। हाँ हम भी पूजा की थाल ले आते हैं। लेकर आता हूँ। सॉरी। स्कूल मुखी ने हमसे कहा तो है कि वो मुन्ना को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। हे भगवान, कहीं इसके पीछे दिमाग लगाते लगाते हम पागल ना हो जाएं। चलो हाँ चलते हैं। आजा। क्यों इतना टेंशन लेते हो? ये माची को अचानक से क्या हो गया है? हमने तो उनसे कहा भी है कि हम उनका सच घर में किसी को भी नहीं बताएंगे, फिर माची ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? थैंक यू सो मच मुन्ना, हमें मंदिर ले जाने के लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान जी के। अब जाके मन को थोड़ी शांति मिली है। वेरी गुड। चल तो उससे कुछ बात करनी है। ठीक है माँ, आप ये चाबी रख दीजिए ना। हाँ। अरे आजा आजा। चलो कुछ देर के लिए सही, लेकिन कम से कम उस गोल मुखी और अपने मुन्ना को हम एक दूसरे से दूर तो रख सके। फिर पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये राधिका हमारे कमरे में क्या कर रही है? राधिका तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? देखो हम कह देते हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारी सब चाल समझते हैं। माची क्या हुआ? आप इतना डर क्यों गई है? देखिए आप पहले शांत हो जाइए, और आप हमें अपने कमरे में देख के इतना घबरा क्यों रही हैं? हम तो बस एक कपड़े लेने आए थे। तुम हमें मत समझाओ, चलो निकलो निकलो हमारे कमरे से। माजी, माची को क्या हो गया अचानक से? इसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? हम तो सच में बस गंदे कपड़े लेने के लिए आए थे। उस गोलमुखी ने कहीं हमारे कमरे में कुछ छुपाया तो नहीं है?
सर बहुत दुख रहा है। पहले मुंह में थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं सब। आपका सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। झूठ के बादल छटके रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। बाजी, और एक बात याद रखिएगा माँ जी, आज के बाद अगर आपने कभी भी ऐसी कोई हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे। सुजाता, ये शीशा कैसे टूटा? क्या हुआ? सब कुछ ठीक था? कुछ तो टूटने की आवाज। हाँ हाँ, क्या हुआ? शीशा कैसे टूट गया? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं मुन्ना, हम ठीक है बेटा। आप यहाँ से बाहर चलिए सबसे पहले, कहीं कांच चुभ न जाए आपको। प्लीज 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 जल्दी। लेकिन शीशा तो अभी लगवाया था, फिर कैसे टूट गया? एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि शीशा सुजाता ने खुद ही तोड़ा है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला हम अपने ही बाथरूम का शीशा क्यों तोड़ेंगे? शीशा तो अपने आप चिटक गया। रहने दीजिए ना, आप लोग कहाँ इन बातों में खो गए। दूसरा शीशा आ जाएगा, वो तो अच्छा हुआ कि माँ को चोट नहीं लगी। नहीं दर्शन जी, माँ जी के हाथ में चोट लगी है, ये देखिए। माँ जी आप रुकिए, हम आपके लिए बैंडेज लेकर आते हैं। तुम रहने दो राधिका, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, हम खुद ही बैंडेज कर लेंगे। हाँ, आप खुद दवाई कैसे लगाएंगी? रुकिए, मैं लेके आता हूँ। माँ जी इतना गुस्सा क्यों है हमसे, जबकि हमने इनसे बोल दिया है कि हम घर वालों को इनका सच नहीं बताएंगे। फिर किस बात की नाराजगी है हमसे? बस अब हम ऐसे और खुद करके नहीं जी सकते। हमें पता है हमारा अगला कदम क्या होगा। इस बार भी हमें क्या लट्टू जैसी प्यारी बेटी होगी या फिर प्यारा सा बेटा? खैर जो भी हो, बस बच्चा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होना चाहिए। पिछली बार तो हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और दिव्यम जी को भी हमारे जिंदा होने के बारे में खबर नहीं थी। लेकिन इस बार हम इस बच्चे के साथ हर वो पल जिएंगे जो एक होने वाले माता पिता जीते हैं। दिव्यम जी के सामने ना खूब नखरे करेंगे, बहुत ख्याल रखवाएंगे अपना, रोज नई नई चीजें मांगेंगे और दिव्यम जी के चेहरे की खुशी भी देखने वाली होगी। इस बच्चे को पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम दिव्यम जी को सरप्राइज देते हैं। राधिका, राधिका,
सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं माँ को दवाई लगा रहा था और उसके बाद मुझे याद आया कि दादी की दवाई खत्म हो गई तो मैं लेने चला गया। जानता कि तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है सुनने का। रहीम जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है राधिका, नहीं बात तो है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे गुस्सा हो जाना चाहिए, मुंह फुला लेना चाहिए, रूठ जाना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें प्यार से मनाऊं, प्यार से रिझाऊं और उसके बाद भी तुम्हें नहीं मानना चाहिए। तो फिर मैं और मेहनत करूं और इतनी मेहनत करने के बाद तुम मुझे वो इम्पोर्टेंट बात बताओ। रहीम जी वैसे आने वाले समय में ना आपको हमारा ख्याल रखने का, अब हमें मनाने का बहुत सारा मौका मिलने वाला है। मतलब आप पहले अपना ये फोन साइड में रख दीजिए। हम नहीं चाहते कि अब हमारे बीच में कोई भी है। आपका ये फोन भी ये लो साइड में रख दिया, साइलेंट पे कर दिया। अब तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मेरा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या बात है राधिका, बताओ। वो रहीम जी वो हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है और एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर? रहीम जी फिर भी ये तोहफा ना बहुत खास है। आप 1 मिनट रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। हम आते हैं। देवर जी, देवरानी जी, जल्दी नीचे चलिए, चाची साजी का नया तमाशा हो रहा है। चलिए, क्या बात करने का तरीका है, माँ है वो मेरी। सॉरी देवर जी, लेकिन नीचे चलिए तो सही, देखिए कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। राधिका लेकिन हमारी रहीम जी कोई बात नहीं, हम आराम से बात कर लेंगे। अभी नीचे चलकर देखते हैं। चलिए बात। ये क्या पागलपन है सुजाता? अच्छा हुआ दिव्यम तुम जल्दी आ गए। देखो ना ये सुजाता कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या हुआ माँ? और क्या ये सब, ये सामान या औरतें, आप कहीं जा रही हैं क्या? मुन्ना, हमने एक फैसला किया बेटा। कैसा फैसला माँ जी? हमने फैसला किया है कि रिश्तों के मुंह से सांसारिक सुख और ये सब ऐशो आराम छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो सुजाता तुम? 2 दिन जंगल में क्या रहकर आई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये ऐशो आराम त्यागने की बात कर रही हो ना तुम, इसके बगैर 2 पल भी नहीं रह पाओगी तुम। ये नाटक बंद करो, सामान उठाओ और कमरे में जाकर आराम करो। नहीं मुन्ना के पापा, हमारा फैसला अटल है। माँ, इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? और ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक से वृद्धाश्रम जाने का फैसला लिया? कहीं नहीं जाएंगे आप। वृद्धाश्रम में उन बेचारों को जाना पड़ता है जिनका अपना कोई नहीं होता, जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं होता, या जिनके अपनों ने उन्हें खुद से अलग कर दिया होता है। लेकिन यहाँ देखिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ है और हम सब आपको कितना प्यार करते हैं, तो फिर आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? क्योंकि जेल या रोड पर रहने से तो अच्छा ही है हम वृद्धाश्रम में रह रहे। जगहसाई से बचने के लिए और अपनी दुर्गति रोकने के लिए हम पहले यहाँ से चले जाना चाहते हैं। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। देख मुन्ना, जिद मत कर। अब हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। हम हर रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं। सुजाता, पता नहीं कहां से तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि तो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? माँ, एक प्लीज प्लीज माँ, प्लीज आप मुझे बताइए, कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। माँ, कुछ बताइए तो सही, तो पता चलेगा ना। आप ऐसे कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हैं? देख मुन्ना, ये औरतें वृद्धाश्रम से हमें लेने के लिए आई हैं। हमें इनके साथ जाना होगा, इसलिए हमें जाने दे, हमें रोक मत। हाँ लेकिन माँ, चलिए। माँ जी रुक जाइए, हमारा नहीं तो कम से कम सोनू का तो सोचिए। रागिनी भी नहीं है, अगर आप भी चली जाएंगी तो बेचारी का रो रो के क्या हाल हो जाएगा।
आखिरकार तुम चाहती क्या हो राधिका? हमारे रास्ते से हटो, हमें जाने दो। माँ जी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा माँ कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है। सुजाता, तुम मेरी किसी बात से नाराज हो? अगर ऐसा है तो बोलो, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी को हमने तसल्ली से समझा दिया है कि हम उनका सच किसी को नहीं बताएंगे। फिर माँ जी किस बात से डर रही हैं? या फिर ये माँ जी की कोई नई चाल है? देखिए, आप बहुत ही नसीबों वाली हैं जो आपके परिवार वाले आपको ऐसे रोक रहे हैं। और हमारे आश्रम में तो वो औरतें आती हैं जिन्हें जरूरत होती है, जो जरूरतमंद है, जिनके घर वाले उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। आपका घर तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करते हैं सब आपको। हम आपको नहीं ले जा सकते। थैंक यू सो मच। हम भी हमारी माँ को कहीं नहीं भेजना चाहते, कहीं नहीं। पर कब तक मुन्ना? जैसे ये गोल मुखी अपना गोल सा वो खोल कर तुझे सच्चाई बताएगी, फिर तू ही हमें सबसे पहले इस घर से निकालेगा। मुन्ना, बेटा बात को समझ, हमारा यहाँ घर में मन नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हम अच्छा, कुछ दिनों के लिए ही सही, हमें जा रहे थे बेटा। माँ, माँ। दादी, दादी आप कहीं जा रही हो क्या? दादी, मुझे भी वैकेशन पे जाना है, बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए। बेटा जा, दादी जा रही है ना, अब बच्चे नहीं जा सकते। दादी ना पता नहीं किसी चीज का बुरा मान गई। आप लोग दादी को मना लो, वरना वो चली जाएंगी। दादी, आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। दादी, आपके डांट में भी हमारे लिए कितना प्यार छुपा रहता है। आप हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज दादी। जैसे माँ नौटंकी करने में माहिर है, वैसे ही बेटी भी कम नहीं। माँ, हमारी बात ना सही, कम से कम बच्चों की बात मान लीजिए। प्लीज मत जाइए ना। देख मुन्ना, जिद मत कर, हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। बच्चों, दादी बस कुछ दिनों के लिए जा रही है, फिर वापस आ जाएगी। दादी का प्यार हमेशा आप दोनों के साथ है। दादी, आप हमेशा पापा की हर बात मानते हो, तब आज बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? हाँ सुजाता, लड्डू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे दिव्यम तो तुम्हारे दिल में रहता है, इसे छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? और सोनू जब घर पे आएगा, तुम नहीं दिखाई दोगी उसको, नहीं बात करोगी उससे, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? आप प्लीज मत जाओ। हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्लीज मत जाइए हमें छोड़ के। हाँ प्लीज मत जाओ ना हमें छोड़ के। देखिए ना, हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे। प्लीज दादी, हमें छोड़कर मत जाओ। सॉरी मुन्ना, सॉरी, माफ कर दे। अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब तुझे और अपने परिवार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। ऐसा नहीं हो पाए। अब हमारे सोनू के बिना तो जी भी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, पर अब आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। जी, थैंक यू। एक काम करते हैं, आपको अपने कमरे तक छोड़ देता हूँ मैं। चलिए आराम कर लीजिए आप। पुनः बेटा कुछ देर के लिए हमें अकेला रहने दे। लाइए, मैं आपका सामान रख बोलो दूँ। भैया, एक सेकंड मैं रख देता हूँ बाकी कमरा में।
सुजाता का मन आज बहुत उदास है, उसके पसंद का कुछ खाना बना लो, उसे अच्छा लगेगा। जी दादी। ना जाने माँ जी किस बात से इतनी परेशान है। वैसे माँ जी की ऐसी हालत से दव्यवंशी भी बहुत परेशान होंगे। इस वक्त उन्हें परेशान नहीं करते हैं। सब शांत हो जाने के बाद रात को ही आराम से उन्हें हम खुशखबरी देंगे। सर दुखने लगा हमारा रो रो करके। थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कंबल के नीचे कुछ है? ये बच्चे क्या हमारे कमरे में पहेलियां खेल रहे थे? लेकिन ये तो बच्चों की खेलने वाली पहेलियां नहीं लग रही हैं। इसके शब्द तो कुछ अलग ही हैं। सच। आप सच पाना चाहती हैं? ये कोलमुखी हमारी जान लेकर ही रहेगी। अरे अच्छा खासा जब हम घर छोड़कर जा रहे थे तो उसने हमें रोक लिया और अब ये फिर से ये हरकतें शुरू कर दी। आखिरकार ये हमसे चाहती क्या है? ये यहाँ कैसे आया? ये पहले तो यहाँ नहीं था। अगर आप चाहती हैं कि अगर आप चाहती हैं कि सच, अगर आप चाहती हैं कि आपका सच छिपा रहे, हमें इस कोलमुखी से साफ साफ बात करनी ही होगी। अब या तो आर या पार। कौन हो तुम राधिका? हम जानते हैं ये सब तुम्हारा ही नाटक है, इसलिए हमारे साथ ये छुपल छुपाइल का खेल खेलना बंद करो। ये जो तुम हमें ऐसे डरा रही हो ना राधिका, ये खेल खेलना बंद करो हमारे साथ। ये सब फिजूल है। ये मत भूलो कि हम तुम्हारी सास है। तुम हमें ऐसे डरा करके हमसे जीत नहीं पाओगी। आखिरकार तुम चाहती क्या हो राधिका? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये सारे शीशे दिखा करके तुम आखिरकार साबित क्या करना चाहती हो? हमारे साथ ये बचकानी हरकतें खेलना बंद करो, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
आपकी असलियत दिखाने के लिए है, ताकि आप अपना असली चेहरा में देख सके। बंद करो अपना ये नाटक। हम तुम्हारी चाल अच्छे से समझते हैं राधिका। ये सब करके हमें पागल करना चाहती हो, पागल बनाना चाहती हो तुम हमें। तुम अपनी ऐसी चालें चल करके यही चाहती हो ना कि हम सबके सामने जा करके खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई कबूल कर ले। लेकिन तुम्हारी ये झूठ बोलने की कला ना काबिले तारीफ है। कहा तो तुमने हमसे कहा था कि तुम कभी भी किसी को हमारा सच नहीं बताओ, लेकिन तुम यहाँ पर नए नए तरीकों से उल्टा हमें धमकी दे रही हो। कभी अखबार के टुकड़ों से तो कभी शीशे पर लिख करके। लेकिन तुम एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका, हम कभी भी किसी के भी सामने अपना सच नहीं कबूल करने वाले, नहीं कबूल करने वाले, नहीं कबूल करने वाले। चाहती हो तुम हमसे? हमें ये बार बार पागल करना बंद करो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम कभी भी किसी के सामने ये कबूल करने वाले नहीं है कि हमने खुद मरने का झूठा नाटक किया था और मरने से जिंदा होने के बाद बच्ची बनकर के जानबूझ करके पूरे परिवार के सामने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सारी चालें हमने चली थी। फिर वो शौक चेयर देखने के बाद मजबूरन सही होने का फैसला भी खुद हमारा था। तुम हमसे यही सब उगलवाना चाहती थी ना कि कैसे हमने जंगल में आग लगा करके तुम्हें उसके इल्जाम में झूठा फंसाया ताकि वो सारे आदिवासी तुम्हें सजा दे और तुम हमारे मुन्ना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। क्योंकि आज भी हम तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि पहले दिन करते थे। माची ये किस पर चिल्ला रही हैं? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।